हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम लोग टाइप नंबर 2 पढ़ रहे थे। नोट्स मैंने आप लोगों को डलवा दिए हैं, ये चीज ध्यान रखना। और टाइप नंबर 2 की जो फाइल है वो मैंने चेंज कर दी थी। तो नोट्स आप लोग यहाँ पर सारे बच्चे इसको निकलवा लेना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन अपने पास आता है, समझ जाओगे तो इतने क्वेश्चंस आप लोग बार बार 4 से 5 बार आप लोगों को करने हैं। पहला और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका था। तीसरे क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। आइए आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 11 नंबर अपने पास क्वेश्चन में, ये इस प्रकार से अपने पास लिखा हुआ है कि 11 और 15 के अनुपात में संख्याओं को किस अनुपात में घटाया जाए। तो यहाँ पर मुझे बताओ अनुपात की संख्याओं में से, तो यहाँ पर अनुपात के पद या अनुपात की संख्याओं में से हम लोगों को घटाना है, संख्याओं में से नहीं घटाना। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये बात आप लोग याद रखिए। तो रेशियो जो अपने पास होता है वो अपने पास कितना होगा, तो ये आप लोग कहोगे सर 2:3 अपने पास होगा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप लोग करोगे तो अपने पास क्या होगा, 33 माइनस अपने पास 3x और बराबर कितना होगा, तो बराबर होगा 30 माइनस अपने पास 2x है। तो मुझे बताइए x अगर इधर आएगा और ये इधर आएगा तो x का मान क्या 3 आ गया है क्या? आप इस टाइप से भी कर सकते हो और आप लोग यहां पर जो है आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन अगर मैं यहां पर माइनस करूं तो अपने पास ये जो आएगा वो अपने पास 2:3 आ जाएगा। ये यहां पर अपने पास 11 और 15 अगर होगा तो हम लोग कौन सा माइनस करें, क्या दोनों में से दो माइनस करें क्या? ऑप्शन से भी आप लोग देख सकते हो। तो ये अपने पास होगा 9, ये होगा 13 ना। 2:3 अपने पास नहीं आया। आप लोग इसमें से 3 माइनस करो, इसमें से भी 3 माइनस करो, तो ये कितना आ जाएगा 8/12 अपने पास आ जाएगा। और क्या 2:3 अपने पास आ रहा है क्या? आपको बिल्कुल आ रहा है। तो मैंने दो टाइप की चीजें आप लोगों को बताई हैं, एक तो संख्याओं में से घटाता है और एक अनुपात की संख्याओं में से घटाता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़ना ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आए। पहला क्वेश्चन ये रहा। पिछली बार भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन समझ चुके हैं, हाँ और ना बताइए क्या आपको याद है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास एक ऑप्शन को यहां पर 9/10 आप लोग कीजिए। चलिए करने की कोशिश करो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को सभी लोग मिलकर एक ऑप्शन कोई सा भी 9/10 आप लोग करना और करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। फाइल दोगे सुमन में ना, इसे दूसरी वाली फाइल आप करना, पहले वाली फाइल को हटा दिया है, ये दूसरे वाली फाइल आप करना। देख लेंगे भाई, 21 और 22 भी हम लोग देख लेंगे। आंसर जहां पर मिस्टेक होगी सब हम लोग देख लेंगे।
ये जो अपने पास लिखा हुआ है 1 1 1 पॉइंट अपने पास 1 1 है, तो इसके अनुपात की संख्याओं में तो पॉइंट हटाओगे तो अपने पास एक जीरो आ जाएगा, और यहां से भी अपने पास 11 से कट रहा है, कितनी बार कट रहा है 10 बार, और 11 से कितनी बार कट रहा है ये एक बार, जीरो और एक बार अपने पास कट रहा है। अनुपात की संख्याओं में से क्या घटाया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, ऐसा अपने पास यहां पर लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या आप लोग 101/10 में से यहां से भी आप लोग x घटा रहे हो और यहां से भी आप लोग x घटा रहे हो, तो रेशियो मुझे बताइए क्या 11:1 बन गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 11:1 अपने पास बन गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर दीजिए, सोल्व करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये कितना होगा 101 माइनस अपने पास x बराबर अपने पास कितना होगा 110 माइनस अपने पास 11x होगा। ये इधर आके माइनस होगा तो 10x इक्वल्स टू क्या 9 हो गया है क्या? और बताइए x का मान कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 9/10 आ गया। ये अपने पास आंसर आ गया है। तो इसको आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए और बढ़ते चलिए। अनुपात में अगर जोड़ा जाए तो इस प्रकार से हम लोग जोड़ते या घटाते हैं। ये जो अपने पास है, नहीं मैं तो यानी सारे ही करवाऊंगा डाउट्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस किए ही नहीं होंगे। तो मुझे तो एक बार फटाफट करते हुए आगे बढ़ने दो, नहीं तो कुछ बच्चों को फिर प्रॉब्लम आ जाएगी कि सर आप, जैसे उस दिन भी एक बच्चा कह रहा था, आकाश था या क्या नाम था पता नहीं, कि सर सारे ही क्वेश्चन करवा दिया करो। तो यहाँ पर मैं तो लगभग क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। आपने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। तो आगे देखिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो इस टाइप की 3 कंडीशंस मैं आप लोगों को बताकर गया था। अगर आप लोगों को याद है तो क्या याद है क्या? 3 कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि कभी भी अपने पास ऐसा अगर हो तो 3:4 अगर अपने पास है और प्रत्येक संख्या में अगर आप लोग 6 ऐड कर देते हो तो जो रेशियो अपने पास बन जाएगा प्रत्येक संख्या में, अनुपात के पदों में नहीं, प्रत्येक संख्या में अगर 6 ऐड कर दिया जाए तो रेशियो 4:5 बन जाता है। तो मैंने कहा था या तो यहां पर डिफरेंस अपने पास सेम आएगा, या सेम नहीं आए तो नीचे वाले के डिफरेंस का ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर वाले के डिफरेंस का नीचे मल्टीप्लाई। क्या ये चीजें छोटे छोटे जो रेशियो के कॉन्सेप्ट हैं ये मैं आप लोगों को बताकर गया था। अगर क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज ही क्वेश्चंस अपने पास हैं तो उस चीज को आप याद रखिए। या अलग अलग जोड़ता है या अलग अलग घटाता है तो डबल क्रॉस मेथड मैंने बताया था। कुछ भी नहीं समझ में आए तो सबसे पहले ये तरीका तो आपके पास है ही, ऊपर वाले को नंबर को आप लोग मानिए 3x, नीचे वाले नंबर को मानिए आप लोग 4x। इसमें भी हम लोग 6 ऐड करते हैं और इसमें भी हम लोग 6 ऐड करते हैं। तो रेशियो मुझे बताइए क्या 4:5 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 4:5 हो गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल लो, पहला तरीका। लेकिन इसमें इतना आसान क्वेश्चन अगर अपने पास है तो इसमें क्यों ही हमें टाइम वेस्ट करना? मुझे एक बात बताओ, यहां डिफरेंस कितने का है? 1 का, और यहां डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो क्या 1 की वैल्यू सीधी सीधी 6 अपने पास है? तो बताइए 3 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 3 का मान अपने पास होगा 18, और 4 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 24 अपने पास होगा। तो 18 और 24, नन ऑफ दीज अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि कौन सा क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। देखिए सीजीएल प्री का ये आसान आसान क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं, और जो लेटेस्ट क्वेश्चंस एसएससी रेलवे या सीडीएस पूछता है उसको मैं आपके साथ साथ अपडेट करता रहता हूं। तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन को बताओ आसानी से खुद ही सोल्व कर पाओगे क्या? बहुत अच्छी बात है सूरज भाई, लेकिन अब सिलेक्शन भी लेना। मैं पूरा आपको बेसिक से पढ़ाता हूं, जितना भी कॉन्सेप्ट है पूरा मैं आपको बताता हूं, तो आपसे क्वेश्चन फिर खुद से नए क्वेश्चंस भी होने शुरू होंगे भाई। बिल्कुल ठीक है सूरज। यहाँ पर एक कंपनी में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात जो है वो 5:3 है।
जब कंपनी में 150 अतिरिक्त महिलाएं कार्यरत हैं तो अनुपात 5:4 हो जाता है। देखिए पहले जो रेशियो अपने पास है वो 5:4 अपने पास है। मैन और वुमेन का जो रेशियो है वो अपने पास 5:3 है। ये लीजिए, यदि कंपनी में 150 अतिरिक्त महिलाएं अगर काम करें, यहां पर 150 और अगर वुमेन अपने पास आ जाएं तो रेशियो जो हो जाता है वो 5:4 हो जाता है, 5:4 अपने पास हो जाता है। तो यहां से पहले अपने पास देखिए 5 है, अब अपने पास यहां पर 3 है, तो मैन की संख्या तो क्या दोनों जगह मुझे बताइए क्या बराबर होनी चाहिए क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। ये बाहर जा रहा है क्या भाई? कैमरा सेट कर देता हूं, अगर बाहर जा रहा है तो। कट रहा है क्या क्वेश्चन? बता दिया करो, अभी ठीक करता हूं मैं। मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास मैन की जो संख्या अपने पास है वो दोनों जगह अपने पास बराबर होनी चाहिए? तो ये तो पहले से ऑलरेडी सर बराबर ही दी हुई है। अगर बराबर नहीं देता, जैसे यहां पर अगर 3 दे देता तो 3 का ऊपर इंटू करते और 5 का नीचे इंटू करते, लेकिन इसने तो पहले से ही अपने पास बराबर दिया हुआ है। तो यहां पर बताइए डिफरेंस कितने का है? तो आप कहोगे सर 1 का। ये वो अपने पास तरीका तो लग ही जाएगा, कौन सा अपने पास 5x और वो वाला है अपने पास 3x। इसमें हमने कुछ जोड़ा नहीं और इसमें हम लोगों ने 150 जोड़ दिया, तो अनुपात कितना बन गया? 5:4। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल लो। ये तो मैं साथ साथ बताते ही चल रहा हूं, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट यहां से देख सकते हो। 1 की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सर 1 की वैल्यू अपने पास 150 है, तो कंपनी में कितने पुरुष कार्यरत हैं? तो 1 की वैल्यू अगर 150 है तो 5 की वैल्यू क्या अपने पास 750 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 5 की वैल्यू जो अपने पास होगी वो 750 होगी। बताओ आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? करते चलते हैं, समझते चलते हैं, करते चलते हैं, समझते चलते हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। देखिए सीजीएल प्री का फिर से क्वेश्चन है, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? आसान क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, तो बताइए। देखिए जो भी आप लोगों को कमेंट करना है भाई, एक चीज मैं आपको बता दूं कि लास्ट में कुछ भी चीज लास्ट के 5 मिनट पूछा करो। होता क्या है कि आप लोग एक्स्ट्रा कमेंट फिर करते ही जाते हो, कॉपी पेस्ट करते ही करते जाते हो, बिना मतलब की चीजों का फिर रिप्लाई करना पड़ता है। फिर क्लास की जो है ना, कुछ बच्चे रिकॉर्डेड भी देखते हैं, तो फिर क्लास में हमारे पास उसको डिस्टरबेंस फील होता है फिर इस टाइप से। तो यहाँ पर क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप लोग बातचीत किया करो, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। एक्स्ट्रा चीजों के बारे में हम लोग कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, और आप लोग 2-3 कमेंट से ज्यादा अगर कमेंट करोगे तो फिर उस दिन आप लोग आगे कमेंट नहीं कर पाओगे। ये याद रखिए भाई। आप लोग कोई भी चीज अगर आपको पूछनी है लास्ट में आप पूछिए, जो भी आपको पूछना है, लेकिन ध्यान रखिए 2-3 से ज्यादा कमेंट फिर करते ही रहोगे यहां पर तो फिर क्वेश्चंस दिखाई नहीं देते। इसलिए इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखो। ये नियम फिर पूरी क्या है कि क्लास ही खराब हो जाती है, फिर अजीब लगती है, बिना मतलब की बात हम लोग करते ही करते रहते हैं। यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो अपने पास है वो 5:6 है। क्या ये जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन ही अपने पास है, क्या ऐसे क्वेश्चन आप कर पाओगे क्या? 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां शामिल होती हैं। 40 बॉयज ने कॉलेज छोड़ दिया तो माइनस, 50 गर्ल्स वहां पर अगर ऐड हुई है तो प्लस कर दो, और अनुपात जो अपने पास हो गया है वो कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर 8:11 अपने पास हो गया। ये लीजिए। तो यहां पर क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा? अपने पास जो क्वेश्चन करने का तरीका होगा वो पहला तरीका, ये तो हमेशा लग ही जाएगा, इसको 5x मान लीजिए और इसको आप लोग 6x मान लीजिए।
इसमें से आप लोग 40 कम करते हो और इसमें अगर 50 आप लोग ऐड कर देते हो तो रेशियो मुझे बताइए कितना आ गया है। क्या 8:11 ही आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर सर 8:11 आ गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, जब अलग अलग आप लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट अगर आप लोग करते हो तो इस टाइप के इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैंने एक डबल क्रॉस मेथड आपको बताया था। अगर आपको याद है तो कि 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये मल्टीप्लाई करोगे 55 और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 48। तो 55 माइनस 48 क्या 7 बचा क्या? तो ये माइनस करके हम लोग लिखते हैं कि हाँ सर ये अपने पास 7 बचा। अब इसका इससे गुना करोगे तो ये अपने पास गुना करोगे तो अपने पास 400 हुआ और ये गुना करोगे तो 440। ये 400 हुआ है और ये मल्टीप्लाई अगर करोगे तो माइनस अपने पास 440 है, माइनस का 440 अपने पास है। तो यहां पर मुझे बताइए माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा क्या? तो ये जो वैल्यू अपने पास हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 840। 7 की वैल्यू अगर 840 है तो 1 का मान मुझे बताइए क्या 120 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 120 होगा। 7 की वैल्यू 840 है तो 1 का मान 120 होगा। कॉलेज में लड़कियों की संख्या आप लोग ज्ञात कीजिए। तो 1 का मान 120 है तो 6 का मान 12 गुना 6 72, 720। क्या आप लोगों को तरीका समझ में आ गया है क्या? हाँ और ना भाई बताते चलना, चीजें मुझे सिखाते चलना। क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए। माइनस क्यों करते हैं अभिषेक? माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि दिया हुआ है 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं। तो छोड़ देते हैं तो अपने पास यहाँ पर माइनस का साइन, और आ जाए तो अपने पास प्लस का साइन। ये लीजिए। और ये अगर आप माइनस पूछ रहे हो तो ये पूरा बेसिक ही है, इसमें भी आप वही कर रहे हो। है पूरा बेसिक, बस बताने का तरीका चेंज हुआ और आप लोगों को लगने लग जाता है कि अच्छा ये तो बढ़िया ट्रिक है। याद रखिए मैथ्स में बेसिक के अलावा कुछ नहीं होता, ये चीज ध्यान रखिए। लेकिन जैसे हम फैकल्टी लोगों का बताने का तरीका चेंज हो जाता है उसी में आपको ट्रिक्स लगनी शुरू हो जाती है। यहां पर अपने पास ये जो है, यहां पर 11 का इधर गुना करोगे तो देखिए 55x आएगा और यहां पर गुना करोगे तो अपने पास 48 आएगा। 55 और 48, एक तरफ अपने पास 55x आएगा और दूसरी तरफ अपने पास यहां पर ये जो आएगा वो 48x आएगा। और फिर क्या आप यही नहीं करोगे क्या? ये अपने पास 400 आएगा। x को एक तरफ लाओगे तो घटाओगे और इसको एक तरफ ले जाओगे तो जोड़ोगे। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। वही बेसिक है और वही डबल क्रॉस है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और बस ध्यान रखना यहां पर आप लोग कुछ बच्चे जैसे कंफ्यूज हैं, एक दो बच्चे की सर नेगेटिव वाले में से घटा लें तो यहां नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन याद रखना बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू आपको घटानी है। हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू आपको घटानी है। ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 3 लोगों का भी आ सकता है। फटाफट करते हुए देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है, 2:3:5। यहाँ पर इस टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास होगा, सर अगर अपने पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 क्लास में अगर आ जाएं और प्रत्येक में अगर बराबर बराबर अपने पास बढ़े, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20 अगर बढ़े और रेशियो बन गया 4:5:7 अपने पास बन गया है। तो आप लोग अब तीनों को लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी 2 आप लोग ले लीजिए। तीनों को लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी 2 आप लोग ले लीजिए। जैसे फर्स्ट और सेकंड आप लोग ले लो, सेकंड थर्ड आप लोग ले लो, फर्स्ट और थर्ड आप लोग ले लीजिए। तो पहला अपने पास 2x है, दूसरा अपने पास 3x है। इसमें भी आप लोगों ने 20 ऐड किए हैं और इसमें भी आप लोगों ने 20 ऐड किए हैं। तो रेशियो कितना बन गया है? तो आप कहोगे सर 4:5 बन गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सोल्व करते अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका बताइए ठीक है क्या? दूसरा तरीका क्या हो सकता है? यहां पर डिफरेंस बताओ कितने का है? तो आप कहोगे 2 का। यहां पर डिफरेंस कितने का है? तो आप कहोगे 2 का। यहां पर डिफरेंस कितने का है? तो आप कहोगे 2 का। 2 की वैल्यू अगर अपने पास 20 है तो क्या 1 का मान अपने पास 10 ही होगा क्या? और 1 का मान 10 होगा तो पहली क्लास में जो बच्चे हैं वो तो हैं 20,
दूसरी क्लास में जो बच्चे हैं वो है 30, तीसरी क्लास में जो बच्चे हैं वो कितने हैं 50 हैं। इन सभी को आप लोग जोड़ लीजिए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपने पास हैं वो कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 100 हैं। हाँ और ना बताइए, छोटी छोटी चीजें ये अपने पास हैं, लेकिन क्या आप लोग समझते हुए जा रहे हो क्या? मेरे साथ साथ आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए। ये CHSL 2020 का क्वेश्चन है। छोटे क्वेश्चंस बहुत बार बन जाते हैं, इसको आप लोग याद रखिए। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ। बड़ी में से छोटी वैल्यू घटाते हैं, दोनों माइनस हो तो भी अभिषेक। या आपको फिर भी कहीं कंफ्यूजन हो तो नेगेटिव को छोड़ दिया करो। नेगेटिव को अपने पास यहां पर लास्ट में अगर कभी वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो उसको छोड़ दिया करो। तो क्या आप लोग कर पाए हो क्या? दो संख्याएं जो रेशियो अपने पास है वो अपने पास 9:7 है, लेकिन जो बड़ी संख्या है ये वाली छोटी संख्या के 7वें भाग से 56 अधिक है। तो छोटी संख्या का 7वां जो भाग होगा वो मुझे बताइए क्या एक ही होगा क्या? तो एक से 56 अधिक है, तो 56 अपने पास अधिक या कम, वैल्यू कितने की 8 की, और गुना किससे कर देंगे? तो बताइए दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो पहला नंबर पूछे तो 9 से मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर पूछे तो 7 से मल्टीप्लाई, और दोनों का योग अगर पूछ रहा है, सम अगर पूछ रहा है, तो आप लोग 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 8 से कट गया 7 बार, और 16 7 112, 112। ये अपने पास आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर ए। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां पर बड़ी संख्या छोटी संख्या के 7वें भाग से, तो इसका 7वां भाग 1/7 अगर करोगे तो क्या अपने पास एक ही आ जाएगा क्या? और उससे अधिक या कम हमेशा डिफरेंस। तो 56 के नीचे दोनों का डिफरेंस 8 लिखा, दोनों का सम पूछा था इसलिए हम लोगों ने 16 से इंटू कर दिया। पंकज आपके लिए एक बार भाई मैंने वापस समझा दिया है। देखिए यहां पर 1/7 इस प्रकार से, ये जो अपने पास है ना, देन 1/7 ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो इसका 1/7 अगर करोगे, 7 का 1/7 तो एक ही तो आना है। तो 9 और एक में डिफरेंस कितने का है? 8 का, क्योंकि 56 अधिक, अधिक या कम जब भी नाम आए वो दो चीजों का अंतर होता है। अधिक या कम जब भी अपने पास आए तो दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो दो चीजों का डिफरेंस 8 है, यहाँ 56 है, 8 की वैल्यू 56 है, और दोनों का सम 16 का मान हम लोगों से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 10। एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात अपने पास ये है। इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए ताकि लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है वो 6:5 हो जाए? तो यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है, तो ये रेशियो आपको पहले बनाना पड़ेगा। कभी कभार इस टाइप की संख्याएं वो दे देता है, दे सकता है। तो 27 गुना 4 आप लोग करोगे तो 108 में 17 जोड़ोगे तो 125/27 है। ये 125
अपॉन अपने पास 27 है क्यूब रूट के अंदर। तो मुझे एक बात बताओ, इसका क्यूब रूट अगर करोगे तो क्या अपने पास 5/3 ही आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 5:3 आ जाएगा। 3 अपने पास आगे चला जाएगा। तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो अपने पास है वो मुझे बताइए, क्या 5:3 ही है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर 5:3 अपने पास है। कॉलेज यूनियन में टोटल 48 अपने पास हैं, बॉयज और गर्ल्स की संख्या भी टोटल दी हुई है 48। तो क्या अपने पास टोटल 48 स्टूडेंट हैं, उनको 5:3 में आप लोग बांट पाओगे क्या? टोटल यहाँ पर 8 हैं, 8 की वैल्यू 48 है तो 1 का मान होगा 6, तो 5 का मान जो हुआ वो तो अपने पास हुआ 30 और 6 का मान कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 18। ये 30 और 18 सर कैसे आ गए, बात फिर से बताओ। तो यहाँ पर 48 के नीचे टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखते हो 8, पहला पूछे तो गुना करोगे 5 से, और दूसरा पूछे तो टोटल के नीचे टोटल 8 और गुना किससे करोगे 3 से। तो क्या आप लोग इन चीजों को सोल्व कर पाओगे क्या? 8 से कट रहा है 6 बार तो ये अपने पास आ गया 30, 8 से कट रहा है 6 बार तो ये अपने पास आ गया 18। आगे इसने हम लोगों से कहा है कि बताइए इस यूनियन में कितनी लड़कियां और ऐड की जाएं कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 6:5 हो जाए। कितनी लड़कियां और ऐड करें हम लोग कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 6:5 हो जाए। तो बॉयज ना तो हम लोगों ने वहां से बाहर निकाले, मुझे बताइए बॉयज जो अपने पास हैं ना तो हम लोगों ने बाहर निकाले हैं। कमल कुमार चौधरी, कमल इसको वापस देखिए इस फाइल को। उस फाइल में अपने पास थोड़ा सा मैंने अपडेट कर दिए, पहले वाली फाइल को जो डाली थी उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से कम थे तो मैंने थोड़ा उसको और बढ़ा दिया भाई। तो आप जाकर उसको अपडेट कर लेना अपनी फाइल को। दूसरी फाइल मैंने अपडेट कर दी है, दूसरी फाइल डाल दी है, सारी फाइल मैंने आपके लिए डाल दी है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, तो एक बार फिर से देख लेना। यहाँ पर अपने पास 6 जो वैल्यू है बताओ, यहाँ पर 6 का मान बताइए क्या 30 है क्या? क्योंकि ना तो हम लोगों ने बॉयज बाहर निकाले हैं ना और डाले हैं, तो 6 की वैल्यू 30 है तो 1 का मान 5, तो 5 का मान क्या यहाँ पर 25 होना है क्या? पहले गर्ल्स अपने पास 18 थी, अब अपने पास 25 हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं और कितनी ऐड हम लोगों ने की हैं? तो आप कहोगे सर 7 हम लोगों ने और ऐड की हैं। ये अपने पास आंसर आ गया। करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए। प्रत्येक बच्चे को खुद को ही सोल्व करने हैं सारे क्वेश्चंस, ध्यान रखना। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद आप लोग अपने आप क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो करने की कोशिश करो सभी लोग अपने आप। राजेश कौन सी चीज समझ में नहीं आई भाई, मुझे बताते चलना, क्योंकि पहले हर चीज में पूछता चला और लास्ट में 30 जो है, क्योंकि बॉयज का मान 30 है और यहाँ पर 6 क्योंकि ना तो हमने डाले हैं और ना ही हम लोगों ने बॉयज को बाहर वहां से किए हैं ना और ऐड किए हैं। तो 5 की वैल्यू अपने पास, 6 का मान 30 है तो 5 का मान 25, पहले 18 था अब 25 हो गया तो 7 और ऐड किया, ये आंसर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। किसी स्कूल के 132 स्टूडेंट्स में से सफल छात्रों का और असफल छात्रों का अनुपात जो है वो अपने पास 9:2 है। पास और फेल का रेशियो टोटल 132 है। यहाँ पर ये लीजिए, पास और फेल का जो रेशियो अपने पास है वो अपने पास 9:2 है। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल 132 अगर है, यहाँ पर टोटल 11 है, तो 132 के नीचे आप लोग 11 लिखोगे और गुना कर दोगे 9 से, तो यहाँ पर ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा 108। यहाँ पर 132 के नीचे आप लोग 11 लिखोगे और गुना करोगे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा अपने पास 24। तो यदि 4 और छात्र पास हो जाएं तो रेशियो अपने पास क्या होगा? यहां से 4 और आ जाएं तो मुझे बताओ, यहां से 4 अपने पास घट जाएंगे तो बचेंगे कितने अपने पास? 20। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और यहां पर अगर 4 और आ जाएंगे तो बचेंगे कितने? तो आप कहोगे सर 112 अपने पास बचेंगे। और अब हम लोगों से रेशियो पूछा है 112 और 20, क्या प्रत्येक बच्चा बताइए इस बात को समझ पाया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोगों को बात समझ में आई है कि 12 और 20 कहां से आ गया। 4 से कट रहा है ये 28 टाइम, और 4 से ये कितनी बार कट रहा है? 5 बार अपने पास कट रहा है। तो आंसर जो अपने पास आ गया है 28:5,
ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? क्वेश्चंस आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, खुद को करना है। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। सर 4/24 से क्यों माइनस किया? त्रिभुवन अगर बच्चे पास होंगे, अब पास होंगे जो 4 और छात्र उत्तीर्ण हो गए, तो 4 और उत्तीर्ण हो गए तो यहां से तो घटेंगे ना, जो फेल हो रहे थे वो घटेंगे, 4 और पास हो गए तो इधर जुड़ेंगे। अगर सिर्फ इधर आपने 4 जोड़ दिया तब तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही बढ़ा दिया आपने। अगर यहां पर 4 स्टूडेंट आपने सिर्फ इधर जोड़ दिया तो इधर तो जाएंगे 112 और इधर हो जाएंगे 24, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो फिर आपके सामने 136 हो गया। बहुत अच्छी बात मोहम्मद रमजान भाई। घटाने को बोल तो नहीं रहा शिवम, लेकिन भगवान ने आपको दिया तो है ना थोड़ा सा दिमाग। अगर घटाने को वो बोलता तो फिर भगवान पूछेगा आपसे कि मैंने ये क्यों दिया था भाई, जब काम में ही नहीं ले रहे आप। जब आपको पता है कि यहां पर मान लीजिए आप यहां पर आपके घर पर 8 लड्डू हैं, आप यहां पर 5 लड्डू खा रहे हो, आपका भाई यहां पर 3 लड्डू खा रहा है, आपके भाई और टोटल 8 लड्डू ही हैं, आपका भाई एक लड्डू एक्स्ट्रा खाएगा आज। तो मुझे एक बात बताओ कि आपके भाई ने एक एक्स्ट्रा खाया तो 4 खाए तो आपके लड्डू में से तो घट जाएंगे ना। तो ये तो कॉमन सेंस की चीजें होंगी, ये तो हम लोगों को समझना पड़ेगा भाई कि पास और 4 ज्यादा पास हो जाएं तो फेल होने वाले 4 इधर आ गए तो इसका मतलब ये घटेगा। अगर यहाँ 112 ही ले लिया और यहाँ 24 ले लिया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो बढ़ गए फिर। तो इसके लिए थोड़ा सा तो आपको खुद को ही सोचना पड़ेगा। सब संख्याएं लिख कर नहीं देता, नहीं तो लास्ट में लिख कर ही दे देगा कि ऑप्शन डी, सब कुछ ये लिखा हुआ नहीं, वहां पर लिख कर दे देगा कि ऑप्शन डी टिक करना है। इसके लिए सब कुछ लिख कर नहीं देता भाई, कुछ चीजें खुद भी समझनी पड़ती हैं, इसीलिए भगवान ने हमें दिमाग दिया है। अगला कीजिए, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को करते चलो, आसान ये क्वेश्चंस हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आसान चैप्टर होता है, सारे क्वेश्चंस आप लोग करना शुरू कर दोगे। सिर्फ इसको 4-5 बार इन फाइल को आप लोग करना, फिर कोई भी बुक कोई भी नोट्स क्वेश्चन आप लोग लगाइए, आपसे होते हुए चले जाएंगे। ऑफिसर और जो सोल्जर्स हैं वो 3:31 में है। ये जो अपने पास ऑफिसर और सोल्जर जो है वो 3:31 में 3:31। ये युद्ध में 6 ऑफिसर और 22 जवान मारे गए, 6 ऑफिसर हैं और 22 जवान मारे गए, बिल्कुल ठीक है। तो जो अनुपात हो गया वो 1:13 हो गया। एक जो बच्चा थोड़ी देर पहले पूछ रहा था कि सर अपने पास यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव आ जाए तो क्या करें, वो क्वेश्चन भी ये लो आ गया है। पहला तरीका क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है, सबसे ठीक तरीका कुछ भी नहीं समझ में आए वहां पर भूल जाओ डबल क्रॉस वगैरह, तो ये 3x मान लो और ये 31x मान लो। कम से कम इसको तो आप लोग याद रखना, इसमें से 6 घटा दो और इसमें से 22 आप लोग माइनस करोगे तो रेशियो हो जाएगा 1:13। ये लीजिए अपने पास पहला, सबसे पहले ये आप लोग कर लीजिए। दूसरा अपने पास तरीका क्या हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो डबल क्रॉस मेथड आप लोग लगाइए। ये करोगे तो अपने पास 39 होगा और इसको माइनस करोगे तो अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए कि 31 होगा क्या, और 39 में से 31 माइनस करोगे तो ये कितना बच गया, 8 अपने पास बच गया। ये लो। दूसरा मुझे बताइए, ये जो अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से इसको अगर मल्टीप्लाई आप लोग करते हो तो ये माइनस का 78 हो गया और ये माइनस का अपने पास 22 हो गया है। माइनस का 22 है और माइनस का 78 है, तो -22 में से माइनस कर दो -78, तो ये आगे वाला जाकर प्लस हो जाएगा। -22 और प्लस का अपने पास 78, तो मुझे बताइए क्या वहां से 56 ही अपने पास आ जाएगा क्या? या कुछ बच्चे बिना मतलब ही डरते रहते हैं कि सर कौन से में से कौन सा घटाऊं, किसी में से कोई सा भी घटा दो, बस पॉजिटिव आ जाए तो बहुत सुंदर बात, नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव वाले साइन को छोड़ दो। ये छोटी सी बात आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। 8 की वैल्यू 56 है तो 1 का मान क्या 7 होगा क्या, और 1 का मान 7 होगा तो ऑफिसर्स की संख्या हम लोगों से पूछी गई है, ऑफिसर्स वहां पर 21 होंगे। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग अब तो इन क्वेश्चंस को खुद ही कर पा रहे हो क्या? अपने आप करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर अपने पास 13। एक पॉइंट मैंने पकड़ा है, उसके बाद कितने बच्चे बढ़ जाएं, घट जाएं, छोड़कर चले जाएं, उन क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करते हुए चल रहे हैं। बताओ ठीक है क्या?
दो संख्याएं 7:4 में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 12 की वृद्धि कर दी जाए तो दूसरा ये आ गया। देखिए 2020 का ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, 7:4 के रेशियो में है, यदि प्रत्येक में 12 की वृद्धि कर दी जाए, प्रत्येक में अगर 12 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:2 हो जाता है। आपको अगर याद हो तो पहला तरीका ये तो आप लोग लगा ही सकते हो कि पहला आप लोग मान लीजिए 7x है, दूसरा आप लोग मान लीजिए 4x है। इसमें भी 12 की वृद्धि करोगे, इसमें भी 12 ऐड करोगे तो रेशियो जो अपने पास हो जाएगा 3:2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा ये लो। लेकिन जब भी इक्वल इक्वल अगर ऐड करता है तो 12 और 12 अगर ऐड करे तो यहाँ डिफरेंस 4 का है और यहाँ डिफरेंस 2 का है। 4 और 2 का अलग अलग अगर अंतर आ गया है तो फिर क्या आपको सिखा चुका हूं क्या मैं कि इनके डिफरेंस का 3 और 2 का डिफरेंस 1 है, उसका तो ऊपर इंटू कर दीजिए 7 और अपने पास 4 और ऊपर डिफरेंस 3 का है, उसका नीचे इंटू कर दीजिए तो कितना होगा 9 और 6। ये लीजिए। अब मुझे बताओ कि अंतर कितने का है, तो यहाँ पर अपने पास डिफरेंस 2 का है, यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे सर 2 का है। 2 की वैल्यू कितनी है 12 अगर अपने पास है तो 1 का मान कितना होगा 11। और यहाँ पर पूछा गया कि संख्याओं का योग कितना होगा, चाहो तो आप लोग अलग अलग भी, 2 की वैल्यू 12 है, ये 2 की वैल्यू 22 नहीं है 12 है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 6। तो अपने पास 11 का मान पूछा है, 1 का मान 6 है, तो 11 का मान क्या 66 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 66 आ जाएगा। या 1 का मान 6 है तो 7 का मान अपने पास 42 होगा और 4 का मान अपने पास 24 होगा। दोनों को अलग अलग निकाल कर भी ऐड कर सकते हो, या 11 का मान भी आप लोग कर सकते हो कि 7 और 4 11, 11 की वैल्यू 66। बताओ ठीक है क्या? यहां पर अगर आप लोग चाहो ये चीजें, अगर आपको ये नहीं लगाना, आपको लगता है सर इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है लिखने में, डबल क्रॉस मेथड यहां भी लगा सकते हो। ये अपने पास मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हुआ 14 और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 12। तो क्या अंतर अपने पास मुझे बताइए 14 और 12 में क्या 2 का आ गया है क्या? ये गुना करोगे यहां पर तो 24 और ये गुना करोगे 36, 36 और 24 में क्या 12 का डिफरेंस है क्या? 2 की वैल्यू 12 है तो 1 का मान कितना होगा 6, 1 का मान 6 होगा तो 11 का मान क्या 66 ही होगा क्या? मतलब x मान के ये इस प्रकार से नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर, ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे, इससे कैसे करोगे? या डबल क्रॉस मेथड कैसे करोगे? ये तो अपने पास सभी तरीके से मैं आपको लगाते हुए चल रहा हूं। क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए, सब लोग अपने आप सोल्व करने की कोशिश करो, अपने आप सोल्व होगा, कीजिए। कुछ भाई जो भी प्रॉब्लम हो मैथ से रिलेटेड नहीं है, सुझाव चाहिए सर, लास्ट में पूछना भाई, क्योंकि बीच में हम लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे। अब ध्यान रखना, क्योंकि बीच में डिस्टरबेंस फिर बाद में जब मैं खुद ही क्लास देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार क्लास थोड़ी प्रॉपर जो होनी चाहिए ना वो नहीं है। क्योंकि हर चीज का रिप्लाई करना, यहाँ पर हर चीज का रिप्लाई करना और फिर उस चीज को वहां पर वापस बोलना, फिर बीच से वीडियो को काटना, फिर उसका रील बनाना, उसके लिए तो बहुत ठीक है वो चीज। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि मैं इस टाइप से नहीं करता हूं, मैं तो प्रॉपर आपको पढ़ाते ही पढ़ाते पढ़ाते ही पढ़ाते रहता हूं। आपने कुछ पूछा, मैंने कुछ बोला, उसकी बीच से काट के फिर रील डाल दी, क्योंकि उसको बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा देखते हैं। तो लेकिन मैं तो यहाँ पर आपको पढ़ाते ही पढ़ाते रहता हूँ, इसलिए ध्यान रखिए कि कुछ भी आपको पूछना है लास्ट के 5 मिनट में आप डिस्कस किया करो, ताकि हमारी क्लास अच्छे से प्रॉपर, जो भी पढ़ने वाला बच्चा हो उसको भी डिस्टर्ब नहीं हो और जो सिर्फ बातचीत करने के लिए आया है उसको भी मजे आ जाए। देखिए यहाँ पर गुप्ता और श्रीमती गुप्ता 7:8 अपने पास अनुपात में है। कुल वजन 120 किलोग्राम है, तो 120 किलोग्राम को आसान सा इक्वेशन अपने पास है। क्या आप लोग यहाँ पर 7:8 के रेशियो में डिवाइड कर सकते हो क्या? 15 का मान 120 है तो 1 का मान 8 होगा, तो इसका वजन तो 56 है और इसका वजन 64 है।
आपने पास 15 की वैल्यू 120, कैसे आया सर ये 56? किसी बच्चे को नहीं समझ में आया? शाश्वत भाई आप देखिए, आपको ऐसे चीजों में प्रॉब्लम आती है, बाकी तो लगभग बच्चे समझ जाते हैं। टोटल के नीचे टोटल और गुना करोगे 8 से, तो 15 से कट रहा 8 बार, ये 64 आ गया भाई, और ये अपने पास 56 आ गया है, ये लीजिए। तो 56 और 64 अपने पास आ गया। डाइटिंग कोर्स करने के बाद गुप्ता जी ने अपना वजन 6 किलोग्राम कम कर लिया। ये अपने पास 6 किलोग्राम, दोनों ने डाइटिंग कोर्स किया और 6 किलोग्राम कम कर लिया, तो 6 किलोग्राम कम करते इसका वजन हो गया 50। इसने पता नहीं कितना कम किया, लेकिन रेशियो जो बन गया है फिर वो 5:6 बन गया है, नया रेशियो। तो मुझे एक बात बताओ सब लोग देखकर, क्या ये जो 50 वैल्यू है वो तो अपने पास 50 जो वैल्यू वो 5 की वैल्यू है, तो 1 का मान 10 होगा, तो 6 का मान क्या अपने पास 60 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 60 हो गया है। 64 अपने पास था, उसमें से 60 अगर अपने पास हो गया है तो कितने किलोग्राम कम हो गया? तो आप कहोगे सर 4 किलोग्राम अपने पास कम हो गया। बताओ एकदम आसानी से सोल्व कर पा रहे हो क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपने पास 14 आसान क्वेश्चन अपने पास था। नेक्स्ट कर लीजिए, अपने पास क्वेश्चन नंबर 15, चलिए आंसर दीजिए मुझे। बिल्कुल ठीक है नितेश भाई, बिल्कुल ठीक है। हाँ, क्वेश्चन दूसरे चेंज कर दिए मैंने। 60 कैसे हो गया मुझे बताओ? 5 की वैल्यू अगर 50 है, रेशियो है 5:6, आप खुद सोचिए भाई, ये अपने पास 5 की वैल्यू अगर अपने पास 50 है तो 6 का मान अपने पास कितना होगा, ये आपको सोचना है। एक क्लब में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5 अपने पास यहाँ पर 22 है। क्लब छोड़ दें तो अपने पास यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है सर चेंज वाला कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं लगा वहां पर क्योंकि अपने पास दोनों ही चीजें चेंज हो रही हैं, उसमें कोई एक तो सेम होना चाहिए, दोनों ही चीजें वहां पर तो चेंज हो रही हैं, तो पहले ही हमें रियल वैल्यू, टोटल की रियल वैल्यू पहले ही हमें गिवन है उस क्वेश्चन में। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, क्लब में पुरुष और महिलाओं की संख्या, मेल और फीमेल का जो रेशियो अपने पास है वो 5:6 अपने पास है। यदि 22 महिलाएं क्लब छोड़ देती हैं तो रेशियो उल्टा हो जाता है। 22 महिलाओं के क्लब छोड़ने पर रेशियो मुझे बताइए क्या 6:5 हो गया है क्या? आप कहोगे जरूर अपने पास हो गया। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ सब लोग मिलकर, क्या यहां पर मैन की संख्या तो अब की बार क्या बराबर होनी चाहिए क्या? ना तो मैन क्लब छोड़कर जा रहे हैं और ना ही और मैन वहां पर ऐड कर रहा है, तो पिछली बार तो दोनों का वजन चेंज हो रहा था, इसमें तो दोनों का वजन चेंज हो रहा था क्योंकि दोनों ने डाइटिंग कोर्स कर लिया था। यहां पर तो दोनों मेल तो छोड़कर ना तो जा रहे हैं ना और ऐड हो रहे हैं, तो क्या इन दोनों की संख्या तो बराबर हो? एक तो तरीका ये तो है ही आपके पास, इसको तो मत भूल जाना। 5x अपॉन अपने पास 6x, इसमें से 22 अगर घटा दें तो रेशियो 6:5 अपने पास हो जाता है, ये लीजिए। दूसरा, इन दोनों का अपने पास सेम होना चाहिए, तो 6 का ऊपर गुना कर दो, 6 का ऊपर गुना करोगे तो 30 और अपने पास 36, और 5 का नीचे 6 का ऊपर मल्टीप्लाई और 5 का नीचे अकेले से नहीं कर सकते, दोनों से करना पड़ेगा 30 और 25। ऐसा करते ही देखिए मैन की संख्या सेम हो गई है 30 और 30। अब मुझे बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 11 का। रेशियो में अपने पास अंतर है 11 का, और वैसे अंतर कितने का है? 22 का। 11 की वैल्यू अगर 22 है तो एक का मान क्या 2 हो गया है क्या? आप कहोगे जरूर हो गया है। तो क्लब में मैन की संख्या कितनी है? तो मैन यहाँ पर एक की वैल्यू 2 है, तो 30 का मान क्या अपने पास 60 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 60 आ जाएगा। क्या अब तो ये क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हो क्या? नितिन भाई करवा देता हूं मैं, सारे लगभग क्वेश्चन आगे आगे बढ़ रहे हैं, लगभग क्वेश्चन मैं करवा ही देता हूं क्योंकि हमारे पास हर टाइप का बच्चा अपने पास है। अगला क्वेश्चन, नहीं तो कल फिर आकर पीछे पड़ जाएगा कोई भी बच्चा। मैं तो करवाते चलता हूं, बढ़ते चलता हूं, फटाफट करवा देता हूं। चलो करो। जैसे अमन सेन गुप्ता ने अभी भी यही क्वेश्चन पूछ रहा है मदर्स पर, सर डबल क्रॉस मेथड समझा दीजिए। देखो कितनी बार मैं बता चुका हूं, घर पर भी थोड़ी देर खुद भी बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हो। बेसिक भी मैं बता चुका हूं कि इस कॉन्सेप्ट का बेसिक इसलिए ये होता है, ये यहां से अपने पास आया है, तो उसको थोड़ा सा तो खुद भी आप लोग, अगर कोई आदमी आपको नहीं बताए तो खुद भी आप सीख सकते हो।
और दूसरे ने अगर 5 बार सामने वाला बता दिया है, उसके बाद भी अमन सेन भाई आप नहीं पकड़ पा रहे हो, कैसे काम चलेगा? बॉयज और गर्ल्स एक ग्रुप में 15 लड़कियों के ग्रुप छोड़कर चले जाने के उपरांत लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात ये है। 15 अगर गर्ल्स वहां पर, बॉयज और गर्ल्स अपने पास हैं, अगर 15 गर्ल्स वहां पर छोड़ देती हैं, उसके बाद जो रेशियो अपने पास बॉयज और गर्ल्स का, वो 2:1 अपने पास है, 2:1 अपने पास है। बाद में जब 45 लड़के भी ग्रुप छोड़कर चले गए तो रेशियो 1:5 हो गया। 45 बॉयज ने जब ग्रुप छोड़ा तो रेशियो अपने पास 1:5 हो गया है। ये लीजिए, तो मुझे बताइए, गर्ल्स गर्ल्स तो पहले ही छोड़कर चली गई थी 15 गर्ल्स छोड़ने के बाद अपने पास जो रेशियो है वो अपने पास यहां पर जो है 2:1 है। तो मुझे बताइए 45 लड़के छोड़कर चले गए तो रेशियो 1:5 हो गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, गर्ल्स की संख्या तो यहां बराबर होनी चाहिए, और बराबर करने का एक ही तरीका है, इसका यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही मल्टीप्लाई आप लोग करोगे तो क्या 10 और अपने पास 5 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। और यहां पर मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 1 और 5 ही अपने पास होगा। क्या गर्ल्स की संख्या बराबर हो गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर बराबर हो गई है। तो यहां पर अंतर कितने का है? 9 का। और यहां पर इसने अंतर रियल वैल्यू में कितने का है? 45 का। तो 9 की वैल्यू अगर अपने पास 45 है तो क्या 1 का मान 5 होगा क्या? और यहां पर गर्ल्स की संख्या पूछी है तो 5 का मान कितना होगा? 25 अपने पास होगा। अभी 25 लड़कियां अपने पास हैं और 15 लड़कियों ने वो कॉलेज छोड़ दिया था। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, वो ग्रुप अगर छोड़ दिया था तो टोटल अपने पास शुरुआत में लड़कियों की जो संख्या थी, क्या वो 40 होगा? बताओ ठीक है क्या? 25 अपने पास अभी भी बची हुई हैं, 15 लड़कियों ने ग्रुप छोड़ दिया था। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो अपने पास हैं वो अपने पास 25 में 15 ऐड कर दो तो शुरुआत में अपने पास 40 था। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बताओ 17 का। फटाफट भाई हम लोग करते चलते हैं, बढ़ते चलते हैं। 17 का आंसर दीजिए सब लोग। एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकों और अन्य पुस्तकों का जो रेशियो है वो 7:1 है। ये अपने पास स्टोरी बुक और अदर बुक का जो रेशियो अपने पास है वो 7:2 है। एक तो स्टोरी बुक है और एक कोई अदर बुक है जिनका रेशियो है 7:2। 1512 कहानियों की पुस्तकें अपने पास हैं, तो यहाँ पर कुछ और कहानियों की पुस्तकें ऐड करने पर रेशियो जो है वो 15:4 हो गया। देखिए कुछ कहानियों की बुक्स अपने पास हैं, ध्यान से समझना। कुछ और हम लोगों ने स्टोरी बुक और ऐड की, जिससे अपने पास जो रेशियो हो गया है वो कितना हो गया है? 15:4 अपने पास हो गया है। तो क्या अदर जो बुक हैं वो तो क्या बराबर होनी चाहिए क्या? ध्यान से समझना। 16 नंबर एक बच्चा कह रहा है सर बेसिक से बता दो। बेसिक से भाई ये तरीका हो जाएगा 16 नंबर का। 16 नंबर का बेसिक से तरीका ये हो जाएगा, एक 2x मान लो, एक अपने पास x मान लो। 45 लड़कों ने ग्रुप छोड़ दिया तो अपने पास यहां से रेशियो जो हो गया है वो 1:5 हो गया है। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 1:5 अपने पास हो गया। यहां से सोल्व करोगे तो x का मान अपने पास 25 आ जाएगा। गर्ल्स अपने पास शुरुआत में यही थी ना लड़कियों की संख्या, तो x का मान 25 आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो। और 15 लड़कियों ने ग्रुप छोड़ दिया तो टोटल शुरुआत में थी कितनी? 40। ये अपने पास बेसिक ले लो भाई। प्रकाश कुमार अगले का बेसिक आप लोग देख, सेम बेसिक का तो तरीका अपने पास सेम होगा। अपने पास x मान लिया करो। तो यहां पर स्टोरी बुक और अदर बुक जो है वो 7:2 के रेशियो में अपने पास है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि कुछ स्टोरी बुक्स ऐड की जिससे रेशियो 15:4 हो गया। तो क्या अदर बुक तो दोनों जगह बराबर होनी चाहिए क्या? अदर जो बुक्स अपने पास हैं वो तो दोनों जगह अपने पास बराबर होनी चाहिए। क्या अपने पास यहां पर, चलिए प्लीज हेल्प मी, मेरे में आपका बैच शो ही नहीं हो रहा है और ऑनलाइन क्लास दिखा रहा है। तो ऑनलाइन ही तो ले रहे हो ना यामिनी? क्लास ऑनलाइन ले रहे हो और ऑनलाइन ही शो हो रहा है, तो दिक्कत कहाँ है?
मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, क्या अदर बुक तो अपने पास बराबर होनी चाहिए क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, अदर बुक जो है वो अपने पास बराबर होनी चाहिए। तो अदर बुक अगर अपने पास बराबर होनी चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 14 और अपने पास 4 हो जाएगा, और नीचे वाला तो 15 और 4 तो अपने पास है ही। कुछ बच्चे जो कम समझ पाते हैं उनको लगेगा सर पिछली बार तो आप ये कर रहे थे, 4 का ऊपर इंटू बराबर करने के लिए और 2 का नीचे इंटू। तो मैं कहूंगा अब भी ऐसा कर सकते हो, आंसर उस तरीके से भी सेम आना है, लेकिन सीधी संख्याएं लिख रखी हैं, आपको दिखाई दे रही है कि 2 है, ये 4 है, तो इसको 2 से ही आप लोग इंटू कर दीजिए। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि किसका मान तो दिया हुआ है और क्या आप लोगों से पूछा है। कभी कभार तो हम लोगों से बोलता है कि स्टोरी बुक जो है ना वो 70 ऐड कर दी, यहां पर 1 ऐड की है तो 1 का मान अपने पास फिर 70 होगा। लेकिन अब की बार शुरुआत वाली स्टोरी बुक्स अपने पास दी हुई हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिए कि क्या गिवन है उसको ध्यान से आप लोगों को देखना पड़ेगा, नहीं तो छोटी छोटी चीजों में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पर नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो अपने पास 1512 जो वैल्यू है वो बताइए क्या शुरुआत की स्टोरी बुक्स की वैल्यू है क्या? यानी कि वैल्यू कितने की है 14 की, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? तो आप लोग 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या 108 टाइम कट गया है क्या? 108, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो कौन सी चीज की वैल्यू दी हुई है? डिफरेंस जो आया, जो स्टोरी बुक्स बढ़ गई उसका मान दिया हुआ है या ये 14 का मान दिया हुआ है? तो आप लोग कहोगे कि सर ये 14 का मान दिया हुआ है। जबकि बेसिक से अगर करना चाहो तो अपने पास ये है कि अपने पास रेशियो 7:2 अपने पास है। तो क्या 1512 जो वैल्यू है, ध्यान से समझना, 1512 जो वैल्यू है वो स्टोरी बुक्स की वैल्यू अपने पास है, स्टोरी और अदर, तो अपने पास रेशियो दिया हुआ है 7:2। तो 1512 वैल्यू अपने पास है 7 की। 1512 जो वैल्यू है, अब की बार 9 की वैल्यू है 7 की। सर 9 की वैल्यू अपने पास है, तो जो बच्चा 9 की वैल्यू सोचेगा वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इसका मान अब की बार दिया हुआ, टोटल नहीं दिया हुआ। सर इतनी देर तो 9 का मान रख रहे थे, तो भाई वहां पर टोटल भी दिया हुआ था। इसमें कहानियों की जो बुक्स हैं, मतलब 7 बुक अगर है उसकी वैल्यू दी हुई है, तो 2 का मान अपने पास कितना होगा? तो 7 से आप लोग काट दो, 7 से अपने पास 2 बार, 1 बार, और अपने पास 7 से कितनी बार कट जाएगा? 7 गुना 6 42। तो ये बुक्स अपने पास आ जाएंगी 432। तो ये अपने पास 432 होगा। रियल वैल्यू दोनों की अपने पास आ गई है। तो 1512 में हम लोग कितनी वैल्यू और ऐड करें कि अपने पास ये तो 432 ही अपने पास रहना है, और रेशियो अपने पास कितना बन जाएगा लास्ट में? 15:4 अपने पास बन जाएगा। ये लो बैठकर इसको सोल्व कर लो तो भी अपने पास एक्स का मान आ जाएगा। ये अपने पास बेसिक है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए, सभी लोग सोल्व करो भाई फटाफट। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी अपने पास हैं। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो अपने पास 4:3 है। कुछ दिनों बाद अपने पास यहाँ पर जो है 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश लिया और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप ये हो गया। देखिए टोटल अपने पास पहले से ही पता है कि रियल वैल्यू इसने दी हुई है 1554। ये ऊपर वाले की रियल वैल्यू हम लोगों को दी हुई है, और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4:3 है। तो बॉयज कितने होंगे और गर्ल्स कितने होंगे? क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? 1554 जो वैल्यू वो 7 की। अब टोटल है वहां पर स्टूडेंट्स, ना तो बॉयज है 1554 ना गर्ल्स हैं, टोटल बच्चे ये हैं। बॉयज का पूछे तो 4 से गुना कर दो, 7 से कट जाएगा 2 2 2 बार। तो बॉयज की संख्या कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 8 8 और 8 होगी। गर्ल्स की संख्या अगर आपको निकालनी पड़े, रियल वैल्यू आपको दी हुई है, बट्टे गुना कर दो 3 से, तो ये आ जाएगा 6 6 6। इसने हम लोगों से बोला है ऐसा करने के बाद वहां पर 30 लड़कियों ने और प्रवेश लिया।
अगर 30 गर्ल्स और वहां पर आ गई तो रेशियो अपने पास यहां पर हो गया है 30 गर्ल्स और होते ही ये कितना हो जाएगा 696 अपने पास हो जाएगा। और बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो हो गया ना वो 7:6 हो गया है। कुछ लड़कों ने कॉलेज छोड़ दिया तो पता नहीं कितने बच्चे यहां पर वो नहीं पता, लेकिन रेशियो 7:6 हो गया। तो मुझे बताइए कि 6 की वैल्यू अपने पास 696 है क्या? 696 जो वैल्यू वो 6 की है, तो 7 का मान क्या आप लोग यहां पर फाइंड आउट कर सकते हो क्या? बट्टे 6 और गुना अपने पास 7 कर दीजिए, ये लो। तो ये जो अपने पास होगा ये अपने पास होगा 116 अपने पास 116, और ये अपने पास यहाँ पर क्या अपने पास 812 अपने पास आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 812 अपने पास आ जाएगा। तो लड़के जो अब बचे हैं वो 812 अपने पास बचे हैं। 6 की वैल्यू ये, तो 7 का मान ये होगा। अब बताओ कितने लड़कों ने कॉलेज वहां पर छोड़ दिया? तो 76 ने कॉलेज वहां पर छोड़ दिया। ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी हम लोग कर चुके हैं, उसमें वेट दिया हुआ था, इसमें बॉयज और गर्ल्स की संख्या दी हुई है, मिस्टर गुप्ता और मिसेस गुप्ता वहां पर दिया हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो तो। बताइए अब तो क्या इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या? ये बात बताओ भाई मुझे सभी लोग मिलकर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा। करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए। क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक विद्यालय में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो अपने पास ये था, लड़के और लड़कियों की संख्या 13:9 है। कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने और विद्यालय में प्रवेश लिया तो इनकी संख्या 6:5 होगी। तो कितने? सेम क्वेश्चन है पहले वाला, क्या आप लोग खुद कर लोगे? मैं स्किप कर दूं क्या? पहले वाला ही जो कॉन्सेप्ट 2 क्वेश्चन में करवा चुका हूं, अब भाई मैं स्किप कर देता हूं सेम ही टाइप के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन में कुछ बच्चे फंस सकते हैं, चलिए कर लीजिए आप लोग इसको। मैंने स्किप कर दिया भाई सेम क्वेश्चन को, मुझे उम्मीद है कि आप खुद कर पाओगे उसको। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कुछ बच्चे फंसेंगे, तो मैं आप लोगों को करवा देता हूं ये वाला क्वेश्चन। कैसे हम लोग करेंगे देखिए, ये स्किप नहीं करता हूं मैं। किसी परीक्षा में पास होने वाले की संख्या और फेल होने वालों की संख्या 25:4 था। पास और फेल का जो रेशियो अपने पास है, पास है और फेल है, उसका रेशियो 25 अनुपात अपने पास 4 है, 25:4। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती और फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती, अब की बार यहां पर अगर फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती तो यहां से 2 घटा देंगे और यहां पर 2 जोड़ देंगे। लेकिन इसने 2 काम साथ किए हैं। पास होने वालों की संख्या अपने पास 2 कम होती और 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तो क्या अपने पास टोटल फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती और 5 यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़ गए हैं, तो क्या अपने पास 2 तो ये जुड़ेंगे और 5 और आ गए, तो टोटल के यहां पर 7 ऐड होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 7 ऐड होंगे, और इससे जो रेशियो अपने पास बन गया है वो 22 अनुपात अपने पास 3 बन गया है, ये लीजिए। अब यहां से आपको क्वेश्चन सोल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो आप लोग बेसिक से सोल्व कर लीजिए या आप लोग डबल क्रॉस मेथड आप लोग यहां पर लगा दीजिए। या तो बेसिक से सोल्व कर लो कि अपने पास एक को मानिए 25x और इसको मानिए आप लोग 4x, इसमें आपने 7 ऐड कर दिया और इसमें आपने 2 घटा दिया, तो रेशियो कितना आ गया? 22:3 अपने पास आ गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान आप लोग निकालिए, सोल्व कर लीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा, ये लो।
दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है कि यहां पर डबल क्रॉस मेथड लगाओ। 25 गुना 3 कितना होगा, तो आप कहोगे सर 75 होगा, और 4 गुना 22 कितना होगा, तो अपने पास 88 होगा। 88 और 75 का जो डिफरेंस अपने पास है वो मुझे बताइए क्या 13 ही होना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास 13 होना है। यहां पर इंटू करोगे तो 7 गुना 3 21 है, और ये गुना करोगे तो 44 है। तो ये अपने पास 21 और ये माइनस का -44 अगर अपने पास है तो ऐड करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 13 की वैल्यू अगर अपने पास 65 है तो 1 का मान कितना होगा, तो 1 का मान आप कहोगे सर 5 होगा। तो 25 की वैल्यू कितनी होगी, 125 अपने पास, और 5 का मान कितना होगा, तो अपने पास 20। और कुल संख्या अगर पूछी है तो 125 में 120 आप लोग जोड़ दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा 145। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है यहां पर अपने पास ये जो क्वेश्चन है इसमें 7 कहां से आया, ये बात बच्चे को नहीं समझ पाता। कुछ बच्चे तो क्या करते हैं कि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि यार 2 कम फेल होते तो 2 घटा दिया, और 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तो टोटल अपने पास पास होने वाले जो बच्चे बढ़ेंगे वो अपने पास 7 बढ़ेंगे। टोटल अपने पास होने वाले जो बच्चे हैं वो अपने 5 बढ़ गए, टोटल बच्चे 5 बढ़ गए, तो टोटल पहले जो भी था उसका 5 अपने पास बढ़ जाएगा, और ये यहां से 2 कम हुए तो इधर अपने पास टोटल 7 बढ़ जाएगा। तो दिक्कत ये है कि 5 अपने पास, ये जो 7 कहां से आ गया, ये कुछ बच्चों को बहुत समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता। कुछ का कॉन्सेप्ट जिनका पहले से थोड़ा सा क्लियर होता है उनको तुरंत पता लग जाता है, 50% बच्चों को। लेकिन 50% बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती, तो ये वाले क्वेश्चन में फंसने के बजाय आप क्या करोगे, पास होने वाले बच्चे अपने पास 25 हैं, फेल होने वाले बच्चे अपने पास 4 हैं, तो टोटल कितने होंगे, तो आप कहोगे सर टोटल अपने पास होंगे 29। यहां पर बाद में अगर अपने पास यहां पर 5 अधिक ने परीक्षा दी होती तो 5 जोड़ दो, 2 कम फेल होते तो 2 घटा दो, इससे रेशियो कितना हो जाएगा, इससे रेशियो 22:3 हो जाएगा। ये 22 है, ये 3 है, तो टोटल अपने पास मिलकर क्या 25 हो जाना चाहिए क्या? तो आप लोग डबल क्रॉस मेथड यहां लगा दो, ये चीज बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाती है। पिंटू छोड़ दो उसको, उस पर मत दिमाग लगाओ, आपकी इसमें से पास हुआ इसमें से पास हुआ वो छोड़ दो। कि यहां पर आप मुझे बताइए ये बात तो क्या आपके समझ में आई है क्या, कि मैं यहां पर इस 25 है 4 है तो टोटल हो गया 29। इसने कहा 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, तो 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तो 5 हम लोगों ने जोड़ पा रहे हैं। 2 कम फेल होते तो हम लोग घटा पा रहे हैं। 22:3 तो टोटल अपने पास 25 हो गया। क्या ये बात तो समझ पा रहे हो क्या? जैसे वो बोलता जा रहा है उसको मैं यहां पर करवा रहा हूं। सर 5 फेल में भी तो बिल्कुल ऐड कर सकते हो अश्विनी, लेकिन जो अपने पास यहाँ पर टोटल 2 अपने पास यहाँ पर, इसके लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा चाहिएगा, तो मैं उस चीज को ही हटा देता हूं। समझा तो दूंगा भी, थोड़ी देर में कोशिश करूंगा समझाने की, लेकिन एक बार मैं कह रहा हूं इस चीज को ही छोड़ दो। आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, ये बात बताओ समझ पाए हो क्या कि 29 में हमने 5 जोड़ दिया और इसमें से हम लोगों ने 1 घटा दिया? क्या ये बात तो समझ पा रहे हो क्या? ये बात बताओ। आने वाले सभी बच्चे पास हुए, सत्यम ऐसे ही आप सोचते हो? उस चीज को मैं कह रहा हूं छोड़ दीजिए एक बार। मुझे तो इतनी बात बताओ कि ये इधर वाला तो क्लियर है क्या? इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, ये तो मैंने गलती से बता दिया, मुझसे गलती हुई है। राहुल एसएससी जीडी का पेपर है, बेस्ट ऑफ लक भाई आपको। रविंद्र बताना कि इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई, मैं आपको वापस डिटेल से अच्छे से समझाता हूं कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, मैं आपको बताता हूं भाई। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग सब लोग मिलकर, कि क्या अपने पास यहां से इसको तो हमने छोड़ ही दिया, अब क्या इसमें डबल क्रॉस लगा सकते हो क्या? 4 ये अपने पास, और 29 गुना 3 87, गुना करोगे तो 100 और गुना करोगे तो 87। क्या डिफरेंस 13 का ही रहेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल।
ये अपने पास 15, ये अपने पास माइनस का 50, 15 माइनस माइनस 50 हो जाएगा, तो क्या 65 हो गया क्या? 13 की वैल्यू 65 है, तो एक का मान कितना हुआ? 5, तो 29 का मान कितना होगा? टोटल बच्चे ही तो हम लोगों से पूछा है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? तो आप कहोगे सर 145 होंगे। इस तरीके से कर लीजिए, आप लोग कंफ्यूज भी नहीं होगे और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 22/3 कैसे है आर मीना? ये तो दिया हुआ है 22/3, ये दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई, 22/3। अब मैं आपको ये इधर वाला अगर आप चाहो तो समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो अपने पास यहां पर ऐसा हो सकता है कि पास और फेल होने वाले जो बच्चे हैं वो अपने पास यहां पर 30 बच्चे पास हो रहे थे और 10 बच्चे फेल हो रहे थे। अब इसने कहा कि 5 बच्चे और नए, अपने पास 5 और लोग नए आ गए और फेल होने वालों की संख्या अपने पास 2 कम हो गई। तो हो सकता है कि अपने पास इसमें से फेल हो गए हो। ध्यान से समझना, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि हो सकता है जो नए जो 5 आ रहे हैं ना वो सारे पास होने जरूरी नहीं है, हो सकता है सारे के सारे फेल हो। ध्यान से समझना, जो 5 नए बच्चे आए वो ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि अपने पास यहां पर सारे के सारे पास हो, सारे के सारे फेल हो गए। लेकिन इसमें से जो था वो 7 बच्चे या 8 बच्चे अपने पास वहां पर पास हो गए, पास वाले की तरफ से चले गए। तो मुझे एक बात बताओ, फेल होने वालों की संख्या 2 कम हो गई, तो क्या टोटल यहां पर 7 अपने पास होने वालों की संख्या बढ़ जाएगी क्या? क्या कहना चाह रहा हूं, इस चीज पर डिपेंड करता ही नहीं। जो नए आ रहे हैं वो हो सकता है अपने पास टोटल बच्चे थे कितने 40 और 5 नए अगर आ गए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या 45 हो गए हैं क्या? तो यहां पर 2 कम अगर होते तो यहां पर कितने फेल होते? अब 8, और ये अगर 8 है तो ये क्या 37 होगा क्या? तो जैसे ही ये 2 अपने पास बढ़ेगा, 2 अपने पास घटेगा, तो क्या अपने पास 7 अपने पास बढ़ जाएगा क्या? इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा कि आने वाले पास हैं या फेल हैं, हो सकता है आने वाले सारे फेल हैं, हो सकता है आने वाले सारे फेल हैं और इसमें से 7 पास हो गए, तो 5 तो ये फेल हैं और अपने पास इसमें से 7 पास हो गए, तो 5 तो ये वाले फेल हैं और 3 इसमें से अपने पास फेल हैं, तो टोटल 8 ही तो फेल हुए। तो आने वाले चाहे कुछ भी हो, चाहे पास हो चाहे फेल हो, उस पर कोई चीज डिपेंड करती ही नहीं अपने पास, वो तो टोटल पर डिपेंड करती है कि टोटल अपने पास 40 हैं और फिर 5 जोड़ दोगे तो 45। यहां पर ये 2 कम होता तो ये 2 कम होते ही 8, अगर 45 में से 8 फेल हैं तो क्या अपने पास 37 होते? क्या आप कहोगे बिल्कुल होते। या आप लोग टोटल इफेक्ट को चेक कर सकते हो कि टोटल इफेक्ट अपने पास कितने का हो रहा है। यहां पर अपने पास -2 का है और टोटल बच्चे कितने हैं 5, तो टोटल मुझे बताइए 5 का इफेक्ट चाहिए पॉजिटिव, तो क्या यहां पर 7 को पास करना पड़ेगा क्या, ताकि 7 को पास कर दूं, 2 कम हो जाए, तो 7 - 2 ओवरऑल तो अपने पास 5 ही होंगे, इसलिए हमने 7 लिखा है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। डबल क्रॉस तो अजय भाई 2 4 5 6 बार आप देखना, कोशिश करना बार बार समझकर कि डबल क्रॉस मेथड पिछली क्लास से एक बार तो उसको देखो पिछली क्लास में, फिर इसमें 5 6 क्वेश्चन में लगाया उसको आप लोग देखिए। एक बच्चा कह रहा है मूर्खता की उसने हद पार कर दी है भाई, ऐसे बच्चे ही हमें चाहिए जिनका मतलब सिलेक्शन मुश्किल हो, ताकि पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। एक अभी भी इतना रेशियो पढ़ाने के बाद भी कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इनको स्किप कर देना, और अपनी क्लास में इस टाइप के बच्चे हैं, देख लो कि वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर। उसका क्वेश्चन ये है कि अपने पास यहाँ पर 5 जोड़ दिया तो 34 कैसे? भाई ऐसे रेशियो में रियल वैल्यू जोड़ते हो क्या, आप बताइए। ऐसे रेशियो में रियल वैल्यू थोड़ी जोड़ते हैं कि इसमें 5 जोड़ के 34 लिख दो। या तो आप लोग इधर से 25x है, ये 4x है तो हमने 29x लिख दिया, और ये अपने पास y है, ये y है तो हम लोग 25y, इन दोनों को ही तो जोड़ के आप लोग 25 लिखोगे ना। यहां पर ऐसे थोड़ा ना कि रेशियो में आपने रियल वैल्यू आपने जोड़ के वहां पर 34 लिख दिया। इस टाइप के बच्चे देख लो भाई हैं, और आप कह रहे हो कि सर इनको स्किप कर दो। और एक दो बच्चे तो ऐसे हैं जो जिनको कितना डबल क्रॉस मैंने बताया अभी भी डबल क्रॉस में ही फंसे हुए। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि ऐसे 29 में 5 जोड़ के यहां पर 34 नहीं लिखते।
क्या सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है? क्या आप लोग बताइए कर पाओगे क्या? किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 4 गुना है। ये अपने पास और ये अपने पास फेल, तो ये अपने पास 1 है और ये 4 है, तो इधर आप लोग जोड़ सकते हो। टोटल अपने पास कितने होंगे? 5। यदि वहां पर अभ्यर्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती, टोटल में 35 कम होती, क्योंकि इधर मैं लिखूंगा तो बच्चा कंफ्यूज होगा, इसलिए मैं छोड़ देता हूं, 35 कम होती और यहां पर अपने पास अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या 9 अधिक होती। बिल्कुल ठीक है। तो अपने पास यहां पर इनका रेशियो अपने पास 2:1 हो जाता, 2:1 हो जाता। तो इसको जोड़ के मैं यहां पर 3 लिख दूंगा। एक बच्चा अब क्वेश्चन करेगा, थोड़ी देर बाद वो काफी देर तक तो पहले तो सोचेगा, सोचता ही रहेगा, सोचता ही रहेगा, सोचता ही रहेगा। वो वहां पर फिर कहेगा कि सर 5 में से 35 माइनस करते ही 3 कैसे? तो ऐसे क्वेश्चंस तो मैं आपको बताता हूं कि आपको भाई 4th 5th तक का गणित क्लियर होना चाहिए। फिर मैं यहां पर आप लोगों को सारा का सारा मैथ्स में सिखा देता हूं, लेकिन ये चीजें तो बताने के बाद, और ऐसा नहीं है कि मैं ये पहले बोलता हूं। पहले तो मैं बोलता हूं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे को नहीं आता होगा, लेकिन पहली क्लास में समझा कर आया हूं कि रेशो के मान में हम लोग रियल वैल्यू नहीं जोड़ते हैं। 6 बढ़ गए तो 5 + 6 करके हम लोग यहां पर 11, डायरेक्ट 11 नहीं लिख सकते। तो यहां पर एक और क्वेश्चन ऐसा ही मैंने लिख दिया है। अब क्या आप लोग डबल, एक अजय भाई हैं, उनको डबल क्रॉस मेथड आज तक नहीं समझ में आया, तो नहीं समझ में आया तो अजय भाई आप छोड़ दो। जो चीज नहीं अगर 10 बार में नहीं आ रही है तो क्यों जबरदस्ती उसके पीछे पड़े हो? आप छोड़िए। आप कैसे करोगे? यहां पर फेल कितने? x है और टोटल कितने हैं? 5x। ये अपने पास 9 बढ़ गया और ये 35 अगर घट गया तो रेशियो मुझे बताइए क्या 1:3 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1:3 हो गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सोल्व करते आंसर आ जाएगा भाई। तो यहां से अपने पास ये 3 है और ये अपने पास 5 है, तो अंतर मुझे बताओ क्या 2 का ही है क्या? आप कहोगे जरूर। ये 9 × 3 27 है, ये 35 है, तो माइनस करोगे तो 62। तो एक का मान कितना होगा? 31 और एक का मान 31 होगा। तो टोटल पूछा है 5 का मान क्या 155 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 155 होगा। अजय भाई आपके लिए इधर वाला तरीका है, x का मान निकालो, देखना 31 आएगा, लेकिन करो उसको एक बार। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। 20 और 21 सेम ही पैटर्न के हैं। थोड़ी सी जहां पर लगता है बच्चे को कम समझ में आया तो मैंने दूसरा क्वेश्चन सेम उसी कॉन्सेप्ट का एक और लिख दिया था। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:3 है। इसने आगे कहा है 5:7 में अनुपात में क्रमशः कुछ नए लड़के और लड़कियों का विद्यालय में नामांकन हुआ और जब विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1200 हो गई। बिल्कुल ठीक है। 5:7 में नए लोग आए, यहां पर 5:7 के रेशियो में नए लोग आए और जिससे अपने पास विद्यालय में कुल संख्या 1200 हो गई और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो लास्ट में 7:5 है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7:5 है और टोटल अपने पास 1200 बच्चे लास्ट में हैं। तो मुझे एक बात बताइए, क्या 12 की वैल्यू अपने पास 12 है तो क्या लास्ट में बॉयज की संख्या तो कितनी होगी? 700 और गर्ल्स की संख्या कितनी होगी? तो आप कहोगे सर गर्ल्स की संख्या होगी 500। तो यहां से मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास मानोगे जो बच्चे पहले से थे वो 5x और 3x की फॉर्म में, और जो नए आए वो 5x और 7x नहीं मान सकते, 5y और 7y की फॉर्म में। तो बॉयज की जो संख्या है वो मुझे बताइए, पहले 5x थी, नए आए वो अपने पास हो गया 5y, तो टोटल बॉयज की जो संख्या हो गई है वो अपने पास हो गई 700। ऐसे ही गर्ल्स की अगर मैं बात करूं, पहले गर्ल्स कितनी थी तो आप कहोगे सर 3x, बाद में गर्ल्स कितनी होगी? 7y और i, तो टोटल गर्ल्स होगी कितनी है? 500। अब मुझे बताओ यहां से सोल्व करके क्या आप लोग x का मान निकाल सकते हो क्या? बताओ मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये वैल्यू मैं यहां पर निकाल सकता हूं। किसकी संख्या पूछी है? पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, मतलब x का मान हमें निकालना है। तो y को अगर मुझे काटना है तो ऊपर वाले को गुना कर दो 7 से,
जैसे ही 7 से गुना करोगे, क्योंकि x का मान चाहिए मुझे, 7 से गुना करोगे तो 35x प्लस 35y बराबर अपने पास 7 से गुना करने पर 4900, और नीचे वाले को आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो 5 से गुना करोगे तो अपने पास 15x, 5 से गुना करोगे तो 35y, और 5 से गुना करोगे तो 2500। ये लीजिए। अब मुझे बताओ, जैसे आप माइनस करते हो, माइनस माइनस और माइनस, तो यहां से ये तो कट गया। 20x बराबर अपने पास 2400 अगर है तो क्या x का मान मुझे बताओ क्या 120 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 120 आ गया है। और टोटल अपने पास बच्चे शुरुआत में थे कितने? 8x, और x का मान अगर 120 आ गया है तो 8 को अगर 120 से गुना करोगे तो 12 8 96, क्या 960? ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो? क्या आंसर आ गया है? तो ये अपने पास क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए होंगे, क्वेश्चन नंबर 22 को। अब आपके पास कोई भी प्रॉब्लम भाई हो, कोई भी दिक्कत अगर आपके पास है तो अब आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो। लास्ट के 2-4 मिनट यहाँ पर अब आप लोग कर सकते हो, जो भी आपको कोई भी इशू है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास आंसर आ गया। अब जो भी आपको माइंड में कोई भी प्रॉब्लम आपको है, कोई भी दिक्कत है, अब आप डिस्कस कर सकते हो। डेली हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। मैं एकदम धीरे 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 सारी चीजें आपको समझाते हुए बार बार, एक बार नहीं आया तो दूसरी बार नहीं आया तो तीसरी बार, ऐसे मैं करते हुए आगे बढ़ूंगा। पंकज बिल्कुल टेस्ट एक ही बार दे सकते हो भाई। टेस्ट देना है तो संडे को आप लोग दिया करो, नहीं मूड बनता है कोई बात नहीं। हमने क्या किया कि जैसे ही मदर्स में हम लोगों ने एक काम किया, जब तक हम लोग डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे भाई तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। हमने मदर्स में एक काम किया कि पहले टेस्ट सीरीज हम लोग संडे टू संडे टेस्ट सीरीज वहां पर लेते हैं ऑफलाइन। तो जो बच्चा वहां पर टेस्ट सीरीज देने आएगा तभी उसको टेस्ट सीरीज मिलेगी। नहीं तो पहले क्या होता था कि बाद में भी आप वीक में कभी भी आकर टेस्ट सीरीज ले सकते हो, घर पर दे दिया करो। लेकिन बच्चे टेस्ट देने ही नहीं आते थे और वहां पर घर पर भी नहीं करते थे। फिर हमने एक सिस्टम बनाया कि टेस्ट आओगे तो टेस्ट मिलेगा संडे को, बाद में कभी भी अगर आप आओगे तो टेस्ट नहीं मिलेगा। तो वहां पर बच्चों के टेस्ट देने की जो रेट थी वो बढ़ गई। बढ़ते ही अपने पास बच्चों के सिलेक्शन होने शुरू हो गए, क्योंकि बच्चा करता ही नहीं है, बाद कभी किसी का नहीं आता। जैसे लाइफ टाइम के लिए अगर आप लोगों को यहां पर मैं दे दूं कि लाइफ टाइम आप लोगों के लिए वैलिडिटी है, तो आपका कोर्स कभी होगा ही नहीं, ध्यान रखिए। यहां पर होता क्या है कि अगर टाइम पीरियड, टाइम लिमिट सामने होती है तो बंदा काम करता है। आज शाम तक ये काम करना है मतलब करना है। अगर दे दिया जाए कभी भी कर सकते हो तो आप कभी नहीं करते उस काम को। जैसे कुछ मेरे जानकार हैं, उनका कोर्स आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनको लगता है कि सर आपके पास तो कभी भी पढ़ लेंगे। जैसे कुछ फैमिली मेंबर हैं, उनका कोर्स कभी नहीं होता। वो बैच शुरू होता है, 10 दिन आते हैं और उसके बाद सोचते हैं यार मैं तो अगले बैच के साथ भी तो कर सकता हूं ना। 4-4 साल से एक बार भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। कोशिश किया करो त्रिभुवन, आगे के क्वेश्चंस को करने की कोशिश किया करो। जब कोशिश करोगे और फिर मैं समझाऊंगा तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। सिर्फ आपको मैं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि रैंक लाया करो, कोशिश किया करो। प्रकाश वो मेरे अनुसार भाई पढ़ाते चलूंगा। कौन सा पढ़ाना आपको पहले पढ़ सकते हो, बाद में पढ़ सकते हो। आपको वहां पर रिकॉर्डेड सारा सब कुछ एक बैच मैंने कंप्लीट दिया हुआ है, ताकि आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से जैसे मैं चाहता हूं वैसे पढ़ाऊं, कहीं तो मेरी भी चलने दो। खुद ही करने की कोशिश करनी है अजय, हमेशा। अगर आपको अजय निषाद जब भी क्वेश्चन नहीं आए, खुद ही करने की कोशिश करनी है। पीवाईक्यू प्रोवाइड करूंगा भाई। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल फिर से मिलते हैं। तो लास्ट के टाइमिंग में हम लोग रखेंगे, जो भी इश्यू आप बता दिया करो उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे।